अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्मॉल फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स के साथ। हम कोई महंगी चीज़ें इसमें नहीं यूज़ करेंगे, कोई महंगे ऑर्गेनाइज़र्स नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हमारे घर में और हमारे किचन में जो चीज़ें पड़ी होंगी उन्हीं से हम अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ ग्लास जार्स लिए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम फेंक देते हैं। इनमें जो चीज़ें होती हैं जैसे अचार हो, ये चॉकलेट स्प्रेड, हनी, कॉफ़ी, तो इन बॉटल्स जैसे ये खाली होते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, आप इनको अच्छी तरह से साफ़ करके तो इनको आप रीयूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं, इनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि गर्म चीज़ों के लिए बिल्कुल भी प्लास्टिक के कंटेनर्स ना यूज़ करें। और जी यहाँ पे ये खाली जो बिस्किट्स के डब्बे वगैरह हैं वो भी मैंने कुछ लिए हैं, इनको भी हम यूज़ करेंगे फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ स्टेप वाइज़। और हम अक्सर चटनियाँ वग़ैरह बना लेते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में। और जिस तरह ये मैंने आलू बुखारे का जैम बनाया है, तो हम इनको इन्हीं ग्लास जार्स में प्रिज़र्व कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए ये बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर होते हैं। और ये है कि कंटेनर आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी थोड़ा-सा पानी हो ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए जो है जब भी आप कोई इस तरह चीज़ डालोगे ना जिस बर्तन में, तो वो बर्तन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और जी अक्सर हम क्या करते हैं कि लहसुन काफ़ी क्वांटिटी में हम छील लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो इनको भी हम इन्हीं ग्लास जार्स में प्रिज़र्व कर सकते हैं दो कुछ दिनों के लिए। और इसकी ग्लास जार में रखने का एक और फ़ायदा भी है कि ये एयर टाइट होता है। और इसकी जो है लहसुन की स्मेल जो है ना, इसकी स्मेल जहाँ पे भी आप रखो तो इसकी स्मेल फैलती है। तो इस तरह से इसकी स्मेल भी जो है ना फ्रिज की बाकी चीज़ों में नहीं फैलेगी। और जी सिमिलरली हम लेमन को भी इसी तरह ग्लास जार्स में रख सकते हैं, तो ये भी ख़राब नहीं होता। आप 1 हफ़्ते तक इसमें आराम से रख सकते हो। और अक्सर तो लोग ये भी करते हैं कि इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं कि इससे ख़राब नहीं होते, लेकिन आप इस तरह भी रख सकते हो बग़ैर पानी के। और ये अक्सर हम ये ड्राई जो आलू बुखारा हैं, खुश्क आलू बुखारा और ये किशमिश वग़ैरह, इन चीज़ों को जो है ना हम फ्रिज में ही रखते हैं, क्योंकि अभी तो स्पेशली अभी मॉनसून है तो इसमें ये जो है ना ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इन सबको हम इसी तरह ग्लास जार्स में रख के प्रिज़र्व कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि ये इन ग्लास जार्स में विज़िबल भी होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो विज़िबल होते हैं। और हम इनको यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इस तरह पैकेट्स वग़ैरह में पड़ी हो ना, तो ये जो है हमें नज़र जब नहीं आती तो हमसे क्या हो जाती कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं। और फिर जी जब हम फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये पैकेट्स में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं ये तो एक्सपायर्ड हो गई हैं, ख़राब हो गई है। तो इस तरह जी ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में ये ग्लास जार्स में हमें नज़र आती हैं और हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और मैं खजूर भी इन्हीं ग्लास कंटेनर्स में रख लेती हूँ, क्योंकि खजूर भी बाहर जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और स्पेशली गर्मियों में तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और खजूर जो है मैं अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि खजूर का ना सुन्नत है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हम एग्स इसी तरह बॉक्सेस में लेके आते हैं, और पहले तो मैं इसी तरह बॉक्स के साथ ही फ्रिज में रख लिया करती थी। लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये तो जो है ना जो फ्रिज में मॉइस्चर है, जो अक्सर लाइट चली जाती है तो पानी वगैरह
थोड़ा बहुत जो होता है उससे जो है ये बॉक्स जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है और बिल्कुल नरम हो जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसी बॉक्स का एक पीस लेके तो घर में हमारे ये जितना जो प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह होते हैं उसी में मैं डाल लेती हूँ और फिर सारे जितनी भी अंडे हैं उसमें रख लेती हूँ। तो इस तरह से इस कंटेनर में अंडे बिल्कुल सेफ रहते हैं। और जी मैं स्पेशली रेक्टेंगल शेप के यूज़ करती हूँ कंटेनर्स वगैरह में। कोशिश करती हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइज़र्स हो ये कंटेनर्स हमारे होते हैं ना ये रेक्टेंगल शेप में हो, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में फिर ये स्पेस ज़्यादा नहीं गिरती, तो थोड़ी सी स्पेस में ये आ जाते हैं। और जी अब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने वेजिटेबल्स को। तो हमारे घरों में अक्सर ये बिस्किट्स वगैरह तो हम लेके आते हैं, तो इनकी जो डब्बे हैं खाली इनको भी आप रीयूज़ कर सकते हो। ये 1 हफ़्ते तक तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप जब ख़राब हो जाए तो इनको फेंक दें। और भी हमारे घरों में साथ-साथ में खाली होते रहते हैं, तो उनको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो इस तरह जी इन बॉक्सेस में आप जो वेजिटेबल्स रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये पेपर के होते हैं ये बॉक्सेस, तो जितना भी मॉइस्चर वगैरह होगा वेजिटेबल्स में तो वो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और जी वेजिटेबल्स हमारी जो है वो लंबे टाइम तक प्रिज़र्व रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती। तो इसी तरह ये मैं अभी ये शिमला मिर्च वगैरह भी यहाँ पे इसी में रख रही हूँ। और जी ये अदरक वगैरह भी इन्हीं पेपर बॉक्सेस में रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलीथीन के बैग्स में ख़राब हो जाते हैं। और जी यहाँ पे मेरे पास कुछ मैट्स थे, ये डाइनिंग टेबल के मैट्स थे जो मैं अभी यूज़ नहीं करती। और जो है तो अभी मैंने कहा इनको भी मैं फ्रिज में ही यूज़ कर लूँ। और जी यहाँ पे फ्रिज को मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और अब इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स के साथ। और जी यहाँ पे ये सबसे पहले मैं ये मैट्स डाल देती हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि जो भी अगर कुछ गिर भी जाए ना तो मैट्स के ऊपर ही गिरेगा। और इस तरह से सफाई करते वक्त फिर काफ़ी आसानी रहती है। तो ये तो हमारे हो गए मैट्स। तो अब हम बारी-बारी एक-एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वेजिटेबल्स को रखेंगे इस बास्केट में। और जी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से हमारी सारी वेजिटेबल्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं और हर एक सेपरेट पेपर बॉक्स में हैं। और इससे ये भी है कि सब जो है विज़िबल है। कोई वेजिटेबल एक दूसरे के ऊपर मैंने नहीं रखी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जब हम इस तरह ऊपर नीचे रख लेते हैं तो इससे भी हमारी जो वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस अब इन सब ग्लास जार्स को हम बारी-बारी ऑर्गेनाइज़ करके अपने फ्रिज में रखेंगे। और जी अब हम रखेंगे एग्स को, जो हमने एक ये प्लास्टिक कंटेनर में रखे थे। और जी यहाँ पे हमारे कुछ वेजिटेबल्स रह गए थे, जो धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिए। तो इनको भी मैं इन्हीं प्लास्टिक कंटेनर में सेव करके रख लूँगी। और आप वो चीज़ें भी इनमें इन्हीं प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हो, जिस तरह हम मील प्रेप करते हैं पहले से खाने के लिए। जिस तरह मैंने ये अरवी बॉयल करके रख दी हैं पहले से, क्योंकि मैंने लंच में ये बनाना है, तो मैंने सुबह-सुबह ये बॉयल करके कट करके तो रख दिए हैं इस बॉक्स में। और इसी तरह जी ये पुदीना और पुदीने के नीचे मैंने ये टिश्यू पेपर थोड़ा नीचे भी डाल दिया, ऊपर भी डाल दिया। और अब इसके ऊपर मैं ये धनिया रख लूँगी और इसके ऊपर भी टिश्यू पेपर, थोड़ा-सा टिश्यू पेपर हो आपके पास या आपके पास कॉटन का कोई कपड़ा हो तो वो आप रख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से ये होगा कि ये वेजिटेबल्स आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो अगर आप धनिया इन बॉक्सेस में या वैसे ही रखोगे ना पॉलीथीन के बैग्स में, तो वो 1 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। और जी यहाँ पे मैंने ये अनियन भी कट करके रख दिए हैं, टमाटर भी साथ में रखे हैं और कुछ हरी मिर्ची भी रख दी हैं।
ताकि मैं जब सालन बनाऊँगी तो सालन बनाते वक़्त ये बहुत आसानी रहती है जब आप पहले से ये सारा कुछ आप रेडी करके रख दो ना तो बहुत ईज़ी रहता है। तो अब यहाँ पे मैं ये हरी मिर्ची मैंने वॉश करके रखी थी थोड़ा-सा पंखे के नीचे, ताकि ज़्यादा जो इसका पानी हो वो ड्राई हो जाए। तो उसके बाद आपने सारी हरी मिर्चों की डंडियाँ हटा के इस तरह ये जो प्लास्टिक कंटेनर है इसमें टिश्यू पेपर नीचे भी आप रख दो, और उसके बाद जो है ना आपने जितनी भी हरी मिर्चें हैं वो सबकी डंडियाँ हटा के तो आप रख दें। और ख़राब मिर्च आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा भी ख़राब हो ना तो वो बाकियों को भी अपने साथ ख़राब कर देता है, तो वो आप बिल्कुल ना रखें। तो बस इसी तरह मैंने हरी मिर्चों पे भी ये थोड़ा-सा टिश्यू पेपर का पीस रख दिया है। तो इससे ये है कि जो ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना, नमी वग़ैरह को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ये पेपर, और ये हमारे वेजिटेबल्स जो हैं ख़राब नहीं होंगे। तो बस अब इनको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है तकरीबन पूरा फ्रिज जो है ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। और जी, अक्सर हमारे ये फ्रिज के डोर में ये केचप वगैरह इस तरह पड़े होते हैं, केचप के साशे। तो इनको भी इस तरह एक खाली बॉक्स लेके, जिस तरह ये मैंने बिस्किट का एक खाली बॉक्स लिया है, तो इसमें सारा मैं अभी इसी में रख दूँगी। तो इस तरह से ये नीट एंड क्लीन लगेगा और ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, और सारे एक साथ ही होंगे। तो बस ये तो थी हमारी ज़ीरो कॉस्ट फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।